अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट। आज का हमारा लेसन है हार्ड एंड सॉफ्ट। यानी हार्ड हम किसी सहज चीज़ को कहते हैं और सॉफ्ट नरम और मुलायम चीज़ को कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट, जो कि 36 टॉपिक है और जो हमारे बुक के पेज नंबर 56 और 57 पर है। ठीक है, हम खोलते हैं 5 और 6, यानी 56 बनता है। 5 और 6 को मिलाएंगे तो इकट्ठे लिखेंगे तो वो हमारे पास 56 बनता है। 5 का भी हमें पता है और 6 का भी पता है। ठीक है, अब हमने पेज नंबर 56 ओपन कर लिया। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट। इसको हम फील करते हैं, इसको हम देखने से ज़्यादा जो है हाथ टच करके, टच की सेंस को यूज़ करके जो है वो हम जानते हैं कि ये चीज़ हार्ड है कि सॉफ्ट है। हम अपने हाथ को किसी भी चीज़ के ऊपर जो रखते हैं और उसे फील करते हैं। अगर वो हमें सख्त रिजिड फील हो तो वो सख्त हो तो वो हार्ड होता है, और अगर वो हमें जो है मुलायम और नरम फील हो तो वो सॉफ्ट होता है। जैसे कि ये हमारे पास वुड है, ये तो ट्री की वुड है। ठीक है, वुड को हैंड लगा के चेक करें तो वो हार्ड होती है। उसमें हमारा अब उसको हम बेंड नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते, उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। हार्ड जो चीज़ें होती हैं उनको हम उनकी शेप को इजीली हम अपने हाथ से जो है वो चेंज नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। और जैसे कि यहाँ ये जो फीदर है, ठीक है, पंख है, किसी भी परिंदे का हो सकता है, मुर्गी का हो सकता है, या किसी भी जानवर या परिंदे का पंख हो सकता है, फीदर। ठीक है, वो तो सॉफ्ट होता है, वो तो बहुत नरम और मुलायम होता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हार्ड और सॉफ्ट होती हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि कौन सी, अब क्लोथ में देखते हैं सैक क्लोथ। ठीक है, सैक क्लोथ जो होता है जिससे जो है तोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, जो सैक क्लोथ होता है वो हार्ड होता है। आप उसको टच करें, फील करें तो वो सख्त सख्त सा लगता है, तो सैक क्लोथ जो है वो हार्ड है। और जो वेलवेट क्लोथ होता है वो तो बहुत मुलायम कपड़ा होता है। बहुत सारी सर्दियों में जो रज़ाइयाँ होती हैं उनके कवर्स जो होते हैं वो वेलवेट के बनाए जाते हैं, और वो तो बहुत नरम होते हैं। तो वेलवेट जो होता है सॉफ्ट होता है, सैक क्लोथ हार्ड होता है और वेलवेट होता है सॉफ्ट। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्टोन स्टोन जो होता है, पत्थर, कंकड़, बट्टे वगैरह, ये जो होते हैं ये हार्ड होते हैं। और जो कॉटन होती है, कॉटन तो उगती है। ठीक है, कॉटन जो कॉटन कपास होती है, कपास उगती है, और वो उगती है तो हम उसको टच करते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे रुई रुई तो कॉटन होती है तो वो बहुत सॉफ्ट होती है। कॉटन सॉफ्ट होती है और स्टोन हार्ड होता है। रुई को हम हैंड में लें तो वो इजीली मसल जाती है, जबकि स्टोन हमसे नहीं मसल सकता। तो कॉटन जो होती है वो सॉफ्ट होती है और स्टोन जो होता है हार्ड होती है। अब आप अपने सराउंडिंग्स में देखें और आप मुझे कमेंट्स में 3 हार्ड चीज़ों के नाम बताएं जो आपको दिखी हैं, और 3 जो है सॉफ्ट चीज़ों के नाम बताएं। गो गो, वीडियो को रोके और अपना कमेंट्स जो है वो राइट करें। अब हम आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें, अब हम इनको, आप भी सोचें और आप मुझे आंसर बताएं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। जैसे वुड, वुड लकड़, आप इसको वुड को टच करें, वुड क्या हो सकती है, वुड जो दरख्त की टहनी हो सकती है, कोई भी लकड़ हो सकती है, आपके घर का फर्नीचर हो सकता है, बेड की लकड़ हो सकती है। ठीक है, तो वो बेड है की लकड़ है, उसको फटाफट से टच करें और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बताएं कि वुड आपको हार्ड लगी है या सॉफ्ट। आप उसको इजीली शक्ल को उसकी चेंज नहीं कर सकते, उसको ना मोल्ड कर सकते हैं, ना आप उसको अपने हाथ से उसकी चेंज कर सकते हैं। तो वुड क्या है, वुड तो हार्ड है। आप स्टोन ले लें, ठीक है, कोई बट्टा कंकड़ ले लें। ठीक है, अब उसको टच करें, फील करें, और क्या आप उसकी शक्ल को चेंज कर सकते हैं? नहीं ना, तो स्टोन तो हार्ड है। अब मेटल ले आ जाती है। ठीक है, आप कोई ग्लास ले लें, ठीक है, कोई प्लेट ले लें जो मेटल की बनी हुई है, यानी स्टील या मेटल की बनी हुई है। आप उसको टच करें, आप उसकी फेस को या उसकी शक्ल को चेंज नहीं कर सकते, और वो आप उसको टच करेंगे तो वो हार्ड फील होगे, तो वो हार्ड है। अब हम आ जाते हैं ब्रिक, ब्रिक यानी ईंट, कोई भी ईंट लें, ठीक है, वो उसको भी आप टच करें, ठीक है, और उसको भी आप इजीली अपने हाथ से जो है नहीं कमोल्ड कर सकते, तो ब्रिक जो है वो हार्ड है। अब वूल लेते हैं, ठीक है, वूल यानी कि धागा, कोई भी वूल धागा हो सकता है, कोई मोटा धागा हो सकता है। ठीक है, वूल को आप पकड़ें और उसको आप इजीली उसकी शेप को जो चेंज कर सकते हैं, इजीली आप उसको मसल सकते हैं अपने हाथों से। तो वूल क्या है, वूल तो सॉफ्ट है।
कॉटन जैसे रुई, हमने अभी भी कॉटन देखी किस तरह से कॉटन उगती है और कॉटन रुई। अब आप कॉटन को अपने हैंड पे पकड़ें, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कॉटन को अपने हैंड में पकड़ के इसे मसल के चेक करें। अब तो ये तो बहुत सॉफ्ट होती है। प्लास्टिक, अब प्लास्टिक की बारी आ जाती है। प्लास्टिक तो बहुत टाइप्स की होती है। प्लास्टिक तो जो शार्पर्स होते हैं, ठीक है, वो भी प्लास्टिक के होते हैं। जो चीज़ों के रैपर्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। और प्लास्टिक के ग्लास भी होते हैं, प्लास्टिक के जो है बर्तन भी होते हैं। तो क्या प्लास्टिक हार्ड है कि प्लास्टिक सॉफ्ट है? प्लास्टिक के बर्तन को तो आप नहीं इजीली चेंज कर सकते शक्ल, लेकिन जो प्लास्टिक के बॉटल्स आती हैं और जो शार्पर होते हैं, जो प्लास्टिक के स्ट्रॉस होते हैं, उनको तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, उनको जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो प्लास्टिक हार्ड भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है। कुछ प्लास्टिक हार्ड होती है, कुछ प्लास्टिक सॉफ्ट होती है, ठीक है। डायमंड्स यानी मोती वगैरह, आप कोई आर्टिफिशियल भी लेस देख सकते हैं, ठीक है। तो डायमंड या कोई भी ज्वेलरी वगैरह, मोती वगैरह, जो ज्वेलरी की चीज़ें होती हैं वो आप इसलिए चेंज नहीं कर सकते, तो डायमंड तो हार्ड होता है। अब लेदर, ठीक है, लेदर की बेल्ट्स होती हैं, बैग्स होते हैं और वो इजीली मोल्ड हो सकते हैं। उनकी शक्ल जो है इसलिए आपके हाथ लगाने से जो है अंदर की तरफ बैंड या चेंज हो जाती है, तो लेदर तो सॉफ्ट होती है। ग्लास को भी आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, तो ग्लास हार्ड होता है। सेरामिक्स, जिससे कप बनते हैं, तो सेरामिक जो कप होते हैं उसको तो नहीं ना आप शक्ल चेंज कर सकते, तो सेरामिक जो है वो हार्ड होती है। अब आ जाते हैं आइस। आप मुझे बताएं, आइस हार्ड होती है कि सॉफ्ट? जब आप बर्फ़ जमाते हैं आइस, जब वो बहुत ज़्यादा जम जाती है तो वो तो बहुत हार्ड हो जाती है, लेकिन जब आप घोले के लिए आइस को क्रश करते हैं तो फिर वो भी तो आइस ही रहती है, तो वो वाली आइस जो होती है वो तो सॉफ्ट आइस होती है। तो आइस भी यानी बर्फ़ भी हार्ड या सॉफ्ट दोनों हो सकती हैं, या हार्ड हो सकती हैं या सॉफ्ट। बर्फ़ भी हार्ड और सॉफ्ट दोनों हो सकती हैं, हार्ड भी होती है और सॉफ्ट भी हो सकती है। नाउ अब हम खेलते हैं माइस्ट्री बैग गेम, यानी कि जादुई बैग है हमारे पास, ठीक है। इस बैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेट्स हम वन बाय वन एक एक चीज़ करके निकालते हैं और आपने मुझे बताना है कि ये जो चीज़ है ये हार्ड है कि सॉफ्ट है। ये अब आपके लिए गेम है। नाउ बैग से जो स्टोन निकला, अब मुझे बताएं क्या स्टोन जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है? स्टोन को तो हमने डिस्कस किया था। अब मुझे अपना आंसर कमेंट में बताएं कि स्टोन इज़ हार्ड और स्टोन इज़ सॉफ्ट। अब हम देखते हैं बैग को, अब देखते हैं दूसरी चीज़ अब बैग से निकालते हैं कि बैग से क्या निकलता है। बैग से तो रबर निकला है। रबर तो आप बताएं, अपने बैग से पेंसिल, इरेजर, शार्पनर तो आपकी ज्योमेट्री में है, उसमें से रबर पकड़ें और रबर को टच करें और फील करें, बताएं कि ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, ठीक है। मैं आपको टाइम देती हूँ, उतनी देर तक आप सोचें, ठीक है। फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। अब मैं बताने लगी हूँ आपको इसका आंसर, रबर तो सॉफ्ट होता है। आपका क्या जवाब था? क्या आपने भी सही सोचा था? अब हमारे बैग से कॉटन निकलती है, ठीक है। कॉटन तो हमने पहले ही जज किया था, और तो आपने मुझे बताना है अब इसका आंसर कमेंट्स में कि कॉटन इज़ हार्ड और कॉटन इज़ सॉफ्ट। नाउ अब हम अपने बैग से देखते हैं कि अब बैग से क्या निकलेगा। वाओ, बैग से तो फ्लावर निकला है और ये फ्लावर तो पर्पल कलर का है। फ्लावर को टच करें, कभी आप फ्लावर को टच करें, फ्लावर तो बहुत सॉफ्ट होता है, तो फ्लावर तो सॉफ्ट होता है। नाउ अब हम चेक करते हैं कि अब हमारे बैग से क्या। बैग से तो फोम निकला है, ठीक है। जो हमारे बेड के मैट्रेसेस होते हैं वो भी फोम के बने होते हैं, तो फोम को तो हम अगर प्रेस करें तो वो अंदर की तरफ चल जाता है, वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, तो फोम तो सॉफ्ट है। अब ना हम चेक करते हैं कि अब हमारे बैग के अंदर से क्या निकलता है। ओह, ये तो पीस ऑफ वुड है, ये तो लकड़ी का पीस है, लॉग है। तो क्या लकड़ी को तो हमें अभी आप मुझे बताएं कि वुड इज़ हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ अपना आंसर कमेंट में देना है। हुरे, अब तो हमारे बैग से सोप निकला है। सोप यानी कि वो तो इजीली आप इस पानी में घुलता जाता है और कम होता जाता है, और सोप तो बहुत सॉफ्ट होता है, सोप तो सॉफ्ट होता है। अब हम चेक करते हैं कि अब हमारे बैग में क्या निकलेगा। ओहो, ये तो क्लीनिंग स्टिक यानी मिसवाक निकलिया। मिसवाक को तो हम दांतों में फेरते हैं, और हमें मिसवाक तो हमारे दांतों की हेल्थ के लिए, टीथ की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे दांत मजबूत होते हैं, हमें मिसवाक करनी चाहिए। तो मिसवाक तो वुड की बनी होती है और इसलिए मिसवाक तो हार्ड होती है। तो किस किस बच्चे को मज़ा आया माइस्ट्री बैग गेम का? माइस्ट्री बैग गेम तो बहुत मज़े की थी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली और उनको हमने जज करना सीखा कि उसमें से वो चीज़ कौन सी सॉफ्ट है और कौन सी हार्ड है। नाउ अब हम अपनी बुक के पेज नंबर
57 पर पहुंचते हैं। 7 हम बाद में देख लेंगे, 5 का तो हमें पता है। 7 अब आप आगे जाकर हम इस 7 को भी सीखेंगे। तो अब हम बुक का पेज नंबर 57 खोलते हैं। हमारे पास है टॉपिक हार्ड एंड सॉफ्ट। आप भी खोल लें। हमें क्या कह रहा है, एन सर्कल यानी दायरा लगाएं द हार्ड ऑब्जेक्ट। जो चीज़ हार्ड है, यानी अब हमें तो पता है हार्ड कैसी चीज़ होती है, हम टच करते हैं तो वो बहुत सहज सहज फील होती है। यहाँ हम उसकी शक्ल को चेंज नहीं कर सकते। सॉफ्ट है कि उस वक्त हम उसको प्रेस करते हैं तो उसकी शक्ल थोड़ी देर के लिए चेंज हो भी जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, ये हमारे पास ब्रिक्स से बनी हुई एक दीवार है, यानी कि ईंटों से बनी हुई एक दीवार है, और ये हमारे पास कुशन है। ठीक है, कुशन तो कॉटन का बना होता है और उसके ऊपर भी क्लॉथ होता है। तो अब मुझे बताएं इनमें से हार्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, क्या ब्रिक्स से बनी हुई ये वॉल हार्ड है या फिर ये कुशन हार्ड है? तो अगर आपका जवाब ये ब्रिक से बनी हुई दीवार है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो हम इसको सर्कल कर देंगे, यानी हम इसमें दायरा बनाएंगे। सर्कल तो राउंड होता है, उसमें तो कोई कार्य नहीं हुआ था। तो हमें एन सर्कल का मतलब है कि सर्कल बनाएं, यानी दायरा बनाएं। अब हमें कह रहा है एन सर्कल द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। हमने एन सर्कल को सर्कल करना है जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को करना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है फीदर ऑफ पिकॉक और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास वॉलनट, यानी एक मोर का पंख है। और मोर का पंख तो बहुत प्यारा होता है, बहुत सारे लोग इसको अपनी किताबों में पर भी रखते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास अखरोट है। ठीक है, ये अखरोट बंद है और अखरोट का ऊपर से कवर हुआ हुआ अखरोट है। तो इनमें से हमने एन सर्कल करना है सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। क्या मोर का पंख सॉफ्ट है या अखरोट सॉफ्ट है? अखरोट तो हार्ड है, तो मोर का पंख सॉफ्ट है। तो हम सर्कल किसको लगाएंगे, यानी हम दायरा मोर के पंख पे बना देंगे। हुर्रे, हमने तो अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड आज का हमारा टॉपिक था हार्ड एंड सॉफ्ट। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।